अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको वर्ल्ड वॉच का ग्रेड 4 के चैप्टर मुग़ल डायनेस्टी पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर की आज एक्सप्लेनेशन सिर्फ होगी। इस चैप्टर का नाम है द मुग़ल डायनेस्टी यूनिट 8 द बाबर सन। Humayun was the son of the Mughal Emperor Babur. When Humayun was 22 years old, he was ill. Babur was very worried about Humayun's sister wrote about Babur. इसमें यह बताया हुआ है कि जब हुमायूं 22 ईयर्स का था, सन ऑफ मुग़ल एम्पीरियर बाबर का, तो उसकी जो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसकी सिस्टर ने लिखा, ही वॉक राउंड्स Humayun's bed praying, if one life can be exchanged for another, I Babur pray that I die instead of Humayun. इसमें बताया है बाबर की सिस्टर ने फिर लिखा कि जो है बाबर जो है हुमायूं के बेड के आस पास घूम रहा था गोल गोल और दुआ कर रहा था कि अगर एक लाइफ एक्सचेंज हो सकती है दूसरी लाइफ के लिए, तो मैं बाबर प्रे करता हूँ कि जो है वो मैं मर जाऊँ और मेरा बेटा जो है सही हो जाए। हुमायूं गेट बेटर देन बाबर वॉज इल एंड हुमायूं बिकम द सेकंड एम्पीरियर। फिर जो है ऐसी उसकी दुआ कबूल हो जाती है और हुमायूं जो है सही हो जाता है और जो है बाबर की जो है डेथ हो जाती है। एन अफगान लीडर नेम शेर शाह सूरी वांटेड टू टेक दिल्ली। ही ट्रिक्ड हुमायूं। ही सेड दैट ही वुड मेक पीस बट ही अटैक्ड विद हिज आर्मी। एक शेर शाह सूरी एक लीडर था अफगान का जो कि जिसने हुमायूं को ट्रिक किया। वो दिल्ली को रूल करना चाहता था, इसलिए उसने हुमायूं को ट्रिक किया कि जो है वो वहाँ पे पीस बनाएगा, लेकिन उसने जो है अटैक कर दिया अपने आर्मी से। Humayun men did not like Delhi. They did not want to stay. So when Sher Shah Suri attacked, Humayun had to leave Delhi. He went to Persia, now Iran. The Persian Empire gave him 12,000 soldiers. इसमें ये बताया हुआ है कि हुमायूं के जो बंदे थे, जो सोल्जर्स थे, उन्हें जो है वो बहुत नहीं पसंद था दिल्ली, तो उन लोगों ने जो है लड़ा नहीं और जो है वो उन लोग हुमायूं को लीव करना पड़ा दिल्ली। हुमायूं वेंट और वो पर्सिया चला गया। पर्सिया ने पैन उसे 12,000 सोल्जर दिए। Humayun went back to Delhi and captured it with this new army. Humayun believed that the planet had power. He planned everything by the planets. He planned battles on Tuesday because on Tuesday was the day of Mars, the planet that ruled wars. इसमें बताया हुआ वो जो हुमायूं था वो बिलीव करता था कि जो है प्लैनेट्स के पास पावर होते हैं और वो समझता था कि ट्यूसडे जो होता है वो जो है मार्स का दिन होता है। मार्स जो है प्लैनेट ऑफ वॉर्स है। इट्स अ फैक्ट। देयर इज अ स्टोरी that Humayun gave the Persian Empire a big diamond. He took the diamonds from the Sultan Ibrahim Lodi's treasure Afghan Agra after the first battle of Panipat. इसमें यह बताया हुआ है कि जो है हुमायूं जो था उसने जो है सुल्तान इब्राहिम लोडी जिसने बाबर ने जिसको हराया था दिल्ली लेने के लिए, उसके ट्रेजर से जो है हुमायूं ने पर्शियन एम्पायर को एक बहुत बड़ा डायमंड दिया था, जिसके बदले पर्शियन एम्पायर ने जो उन लोगों को हुमायूं को एक वो दिया था, 12,000 सोल्जर्स दिए थे। अकबर द थर्ड मुगल एम्पीरियर। अकबर वॉज द फर्स्ट सन ऑफ हुमायूं, सो ही बिकम एम्पीरियर when Humayun died. A Hindu leader named Himu attacked Delhi with his army and more than 1,000 elephants. Akbar fought them at Panipat and won. He was only 13 years old. ये बताया हुआ इसमें कि अकबर जो है वो जब हुमायूं मारा तो अकबर जो है एम्पीरियर बन गया। तो जो है एक हिंदू लीडर था जिसका नाम था हेमू, उसने जो है अटैक किया एम्पायर पे और लेकिन जो है अकबर ने उससे लड़ाई की और वो जीत गया जब वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड का था पानीपत पे। Akbar worked hard to keep his army ready for battle. He won every battle. He fought the Mughal Empire grow. उसने जो है बहुत सारे बैटल किए और उसने बहुत सारे जीते भी और उसने जो है मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। लाहौर फोर्ट इज़ वन ऑफ द मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट अकबर बिल्ड। ये जो बिल्डिंग है ये अकबर ने बनवाई थी। Art, poetry, music, and learning were important to Akbar. He had the best artists, poets, musicians, and scholars around him. The Mughal Empire became famous for its arts, buildings, poetry, and learning. Akbar died in 1605 when he was only 62 years old. तो बताया हुआ है कि अकबर के लिए जो है आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आस पास जो है पोइट्स, म्यूजियम्स, स्कॉलर्स वगैरह जो है रहते थे और जो है
द मुगल एम्पायर जो है बिल्डिंग्स, आर्ट्स, पोइट्री की वजह से फेमस था। अकबर डाइड इन 1605 व्हेन ही वाज 62 ईयर्स ओल्ड। अकबर जो है तब मरा था जब वो 62 ईयर्स ओल्ड था। अकबर एंजॉयड हंटिंग and all kinds of stuff. He liked making things and he liked learning, but he never learned to read and write. So he had writers to write about everything that happened when he was emperor. उसको जो है हंटिंग और राइटिंग लर्निंग वगैरह बहुत पसंद थी, लेकिन जो उसने कभी सीखा ही नहीं था कि लर्निंग और राइटिंग कैसे करनी है। तो उस वो जो है लोगों से लिखवाता था और लोगों से ही लर्निंग वगैरह समझता था। द जहांगीर द फोर्थ एम्पीरियर। Jahangir did not make the Mughal Empire any bigger. The only part of the empire he lost was Khandar. The Persian took it. Jahangir's son tried to take over his empire, but he stopped them and punished them. Jahangir wrote in his diary about what he did. Each day he wrote or learned about the animals he killed. जहांगीर ने जो है मुग़ल एम्पायर को इतना बड़ा नहीं बनाया, उसने एक पार्ट लॉस्ट कर दिया जिसका नाम था खानदार, जो कि पर्सियन से लिया था। जहांगीर के सन ने ट्राई किया कि वो लोग जो मुग़ल एम्पायर जहांगीर से छीन लें, लेकिन उसने फिर उन लोगों को पनिश किया। जहांगीर ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा कि उसने रोज़ क्या किया, उसके पास कौन कौन से एनिमल दोस्त ने रखे थे। जहांगीर आस्क्ड हिज आर्टिस्ट to paint pictures of his animals. He took artists with him when he traveled around his empire. They painted pictures of people, places and events. जहांगीर अपने आर्टिस्ट को बोला था कि उसकी पिक्चर्स पेंट करें, और जो है वो जब ट्रैवल पे कहीं जाता था तो वो जो है बोलता था कि पिक्चर्स वहाँ के लोगों की और एनिमल्स वगैरह की पेंट्स करें। When Jahangir traveled, his camp was big as a small town. It had a mosque, tent for people who looked after food, clothes, and many other things they needed. Jahangir tent was like a place with rich carpets, bed, and even bathroom. जहांगीर जब ट्रैवल कर रहा था तो उसका कैंप ऐसा था कि स्मॉल टाउन है। उसके कैंप में मॉस्क्यू के टेंट्स थे, और टेंट उन लोगों के लिए थे जो लोग फूड और एनिमल्स वगैरह का ध्यान रखते थे उसके लिए। और जो जहांगीर का टेंट एक पैलेस जैसा था विद रिच कारपेट्स, के बाद बहुत अमीरों वाले कारपेट्स थे, बेड्स और बाथरूम भी। द टेंट्स वर सेट आउट इन द स्ट्रीट। हिज कैंप्स वर ऑलवेज द सेम सो दैट द पीपल कुड फाइंड देयर वे अराउंड। उसके जो टेंट्स थे वो स्ट्रीट पे होते थे कि लोग उसे आराम से फाइंड कर लें। A gold chain with bells it joined Jahangir Palace at Agra to a pillar by the river. Who wanted to complain to Jahangir could ring a bell. An official would come to listen them. जहांगीर ने जो है एक गोल्डन बेल लगाई हुई थी जो कि उसके पैलेस से कनेक्टेड थी। जिन लोगों को वो करना था, कंप्लेन करनी थी जहांगीर को, तो वो उस बेल को बजाए रहे थे, तो एक ऑफिशियल आता था और उन लोगों की बात सुनता था। शाहजहाँ द फिफ्थ मुगल एम्पायर। व्हेन जहांगीर डाइड इन 1627 हिज सन बिकम शाहजहाँ एम्पायर। जब जहांगीर मर गया तो शाहजहाँ एम्पायर बन गया। शाहजहाँ ट्राइड टू टेक खानदार बैक फ्रॉम द पर्सियंस बट ही लॉस्ट the battle. He tried to win Samarkand but he failed. Shahjahan's wife Mumtaz Mahal used to go with him and the army. On one journey she died after Shah Jahan let his sons lead the army and look after the empire. शाहजहाँ जो है शाहजहाँ ने कोशिश करी कि वो खानदार बैग ले ले जो उसके फादर ने लॉस्ट कर दे, लेकिन वो नहीं ले पाया। फिर उसने कोशिश की वो समरकांड ले ले, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। उसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, वो भी उसके साथ जाई थी जंगों में, लेकिन एक जंग में उसकी भी डेथ हो गई। फिर उसने अपने सन्स को आर्मी लीड करने के लिए दे दी कि वो लोग अब एम्पायर को लुक करें। उसने जो मॉस्क्यूज बनाए शाहजहाँ ने, और गार्डन बनाए, और एक रोड बनाया 400 माइल्स लॉन्ग फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड आगरा। दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सो शाहजहाँ चार्ज हिज पीपल हायर टैक्सेस। ही ट्रीटेड ऑल ऑफ द रिलीजन सेम, ऑल पेड द सेम टैक्स। उसने जो मॉस्क्यूज बनाए, गार्डन्स बनाए, और जो है एक रोड बनाया जो 400 माइल्स का था, जो लाहौर से दिल्ली एंड आगरा तक का था। इसने बहुत सारा पैसे चार्ज किए थे, तो इसलिए जहांगीर ने जो है अपने पीपल्स को हायर टैक्स किए। वो सारे रिलीजन्स को एक ही ट्रीट करता था, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो जो भी, ऑल पेड द सेम टैक्स। शाहजहाँ had a golden throne, the peacock throne. The sides were covered with jewels. It was decorated with statues of peacock covered with jewels. Many years after Shah Jahan died, one person invaded took throne. No one knows where it is. शाहजहाँ का जो गोल्डन थ्रोन था जो कि जिसके साइड पे भी ज्वेल्स लगे हुए थे, और वो पीकॉक के जो स्टैचूज से था जो भी ज्वेल्स से बने हुए थे। बहुत सालों बाद जो है जब शाहजहाँ मर गया
तो ये पर्शियंस इन्वेडर था एक, जिसने उसे ले लिया और अभी किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ताजमहल था, वो ताजमहल भी जो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ बिल्ड आगरा इंडिया में बनवाया था शाहजहाँ ताजमहल। शाहजहाँ बिल्ड शालीमार गार्डन लाहौर। देयर आर लार्ज वाटर टैंक्स लाइक द वन एट द ताजमहल। शाहजहाँ ने जो शालीमार गार्डन बनवाया था, जहाँ पे बहुत सारा वाटर टैंक थे, जिनमें से एक ताजमहल में भी है। Shahjahan sons were always fighting to be the next emperor. They had a battle in 1658. Aurangzeb won. He made Shahjahan stay in the fort at Agra until he died. फिर जो है उसके सन जो हर वक्त जो है लड़ते रहते कि कौन बनेगा नया एम्पीरियर। तो जो है उन लोगों का एक बैटल हुआ और फिर जो है वो बैटल जो है वो औरंगज़ेब जीत गया और जो है वो बन गया। और फिर अब आते हैं औरंगज़ेब द सिक्स्थ मुगल एम्पीरियर। इन 1660 औरंगज़ेब said that he was the new emperor. Shahjahan was still alive and still a prisoner. Shahjahan's daughter Jahanara looked after him while he was a prisoner. He never saw औरंगज़ेब अगेन। इन 1660 में जो औरंगज़ेब ने बोला कि वो नया एम्पीरियर, जबकि शाहजहाँ अभी भी जिंदा था लेकिन वो एक प्रिजनर था। और इसकी जो बहन थी शाहजहाँ की जो बेटी थी जहानारा, वो जो है उसको देखने आई थी, उसकी केयर करती थी जबकि वो प्रिजनर था शाहजहाँ। ही नेवर सॉ औरंगज़ेब का बहन। फिर जो है शाहजहाँ ने कभी भी औरंगज़ेब को दोबारा नहीं देखा। औरंगज़ेब हैड द बादशाही मॉस्क बिल्ड इन द लाहौर। औरंगज़ेब ने जो है बादशाही मॉस्क लाहौर में बिल्ड करवाई थी। औरंगज़ेब एट इस प्रेयर, यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ कि औरंगज़ेब प्रे कर रहे हैं। Two of Aurangzeb's brothers also wanted to rule the empire. They gathered armies, one in the east and the other in the west. Aurangzeb went from east to west and back again with his army to stop. औरंगज़ेब के जो दो ब्रदर्स थे उन्हें भी रूल करना था, लेकिन औरंगज़ेब जीत गया था बेटा, तो उन दोनों ने आर्मीज गैदर की, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। औरंगज़ेब गया पहले ईस्ट टू वेस्ट में गया और फिर दोबारा वो अपनी आर्मी के साथ आ गया तो स्टॉप दें। औरंगज़ेब ने जो है अपने दोनों ब्रदर को बीट कर दिया। एक जो है अपनी फैमिली के साथ भाग गया, एक पहले वाले को किसी ने कभी नहीं देखा, और फिर औरंगज़ेब के जो मैन्स थे उन्होंने दूसरे ब्रदर को जो है किल कर दिया। औरंगज़ेब spent many years with his army keeping his empire safe. He won new lands and made the Mughal empire larger and larger than it has been ever. औरंगज़ेब ने जो बहुत सारे साल जो है अपनी आर्मी के साथ गुजारे और मुग़ल एम्पायर को बड़ा और जो है उसको जो सेफ रखा। Unlike Shah Jahan did not spend money on luxuries, he lived simply and prayed a lot. He built colleges to teach Islam. He followed Islamic teaching while dealing with non-Muslims and was very fair to them. He gave the land to the Sikhs for the Golden Temple at Amritsar. उसने जो शाहजहाँ की तरह जो है लग्जरीज पे पैसे नहीं उड़ाए, वो सिंपली लिफ्ट किया, उसने बहुत बड़ा अलॉट किया, उसने जो है कॉलेजेस बनाए इस्लामिक टीचिंग के लिए, और उसने जो है नॉन मुस्लिम के साथ भी डीलिंग की। सिक्स को उसने वो दिए लैंड दिया जिस पे वो गोल्डन टेम्पल बना सके अपना। औरंगज़ेब डाइड इन 1707. His son became the Emperor Bahadur Shah I. He died 5 years later. The Mughal Empire ruler after became officials to others such as Marathas and European traders who took over the parts of the subcontinent. फिर जो है औरंगज़ेब जब मरा तो उसका सन बन गया बहादुर शाह I, जो कि जब वो और 5 साल बाद वो भी मर गया, और जो है फिर मुग़ल एम्पीरियर ऐसे ही ख़त्म हो गए। और फिर जो मुग़ल का जो लैंड था वो जो ट्रेडर्स मराठास और यूरोपियन ट्रेडर्स ने जो है आधा आधा कर लिया। अब आते हैं इसके बुक वर्क पे। गुड बैड, मतलब इस पे जो बताया हुआ है कि जो औरंगज़ेब का बताने कि गुड उसने क्या चीज़ें की, बैड। गुड में है नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज, प्रे अलॉट, बिल्ड कॉलेजेस, बिल्ड मस्जिद्स, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। और बैड का है अनलाइक शाहजहाँ कीप हिज फादर एज अ प्रिजनर, किल और हिज ब्रदर। तो उसने अपने ब्रदर्स को किल कर दिया, शाहजहाँ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया अपने फादर के साथ, और अपने फादर को एज अ प्रिजनर रखा। अब है ये जिसमें एम्पीरियर्स उनके फादर और हमें क्या क्या उनके बारे में याद। एम्पीरियर्स यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। फिर उनके फादर बाबर के उमर शेख मिर्ज़ा, हुमायूं के बाबर, अकबर का हुमायूं, जहांगीर का अकबर, शाहजहाँ का जहांगीर और ये औरंगज़ेब का शाहजहाँ।
अब हमें क्या क्या रिमेंबर है? बाबर, ही फॉट अलॉट। फिर कहते हैं हुमायूं, ही प्लान्ड एवरीथिंग बाय प्लैनेट्स। और फिर अकबर, won his first battle at age 13. जहांगीर, lost खानदार। शाहजहां, his wife मुमताज़ महल died. औरंगज़ेब, his father keep his father as prisoner। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।